जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज का टेस्ट नंबर 29 कंप्लीट करेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। आपका जो है ना कम समय में आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। बाकी पीछे क्लास अगर आप लोग का छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। और जो क्लास छूटा हुआ आपको जो है ना सारा क्लास करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर पूर्व के तीसरे स्थल को जो यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया है। यह स्थल जो है ना किस पूर्वोत्तर राज्य में, बताइए क्या होगा। तो इसका कौन सा राज्य है, असम राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि हाल ही में उत्तर पूर्व के तीसरे स्थल को यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया है और यह स्थल किस पूर्वोत्तर राज्य में है, तो असम में है। और असम का कौन सा है, तो मोईदम कौन सा है, 43वें नंबर का है। अगर 42वें अगर इसके पहले अगर 39वें नंबर का बोलेगा तो कौन सा धरोहर को शामिल किया गया है, तो रामप्पा मंदिर को शामिल किया गया है। 40वां का बात करें तो धौलावीरा को शामिल किया गया है। 41वां बोलेगा तो शांति निकेतन को शामिल किया गया है। और जो है ना याद रखिएगा, अब 42वां का बोलेगा जो है ना किसको शामिल किया गया है, होयसल मंदिर को शामिल किया गया है। और 43वां बोलेगा तो कौन सा है, तो मोईदम को जो है ना शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यूनेस्को में शामिल भारत का पहला साहित्य का शहर जो है ना कौन सा है, बताइए क्या होगा, तो कोझीकोड है। क्या है, कोझीकोड। तो यूनेस्को में शामिल भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा है, तो कोझीकोड है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पूछेगा कि यूनेस्को में जो है ना भारत का पहला यहाँ पे साहित्य शहर पूछा है तो क्या हो जाएगा, कोझीकोड। ठीक है, यहाँ पे पहला शहर बोलेगा तो अहमदाबाद हो जाएगा और दूसरा शहर बोलेगा तो क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस शहर को विश्व शिल्प शहर के रूप में जो है ना घोषित किया गया है, तो कौन सा शहर है, श्रीनगर। कौन सा है, श्रीनगर। तो कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस शहर को विश्व शिल्प शहर के रूप में घोषित किया गया है, तो श्रीनगर को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन जो है ना कहाँ किया गया है, तो पाली राजस्थान में किया गया, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो पाली राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट है, कह रहा है पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर की शुरुआत किस राज्य में की गई है, बताइए। कह रहा है कि पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर की शुरुआत किस राज्य में की गई है, तो केरल में शुरुआत किया गया। कहाँ किया गया, केरल में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट परी। प्रोजेक्ट परी की शुरुआत जो है ना किस मंत्रालय द्वारा की गई है, बताइए क्या होगा। प्रोजेक्ट परी की शुरुआत जो है किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है ना स्टार्ट किया गया है। और वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय किसके पास है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में किस पुस्तक को जो है ना शामिल किया गया, बताइए। कह रहा है यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में किस पुस्तक को शामिल किया गया है, तो पहला पुस्तक कौन सा है, रामचरितमानस है। उसके बाद पंचतंत्र है, उसके बाद क्या है, सहृदय लोक है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 3 पुस्तक को शामिल किया गया है, पहला रामचरितमानस, पंचतंत्र और तीसरा क्या है, सहृदय लोक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि हाल ही में ब्रिक्स के सम्मेलन में सोहराई पेंटिंग रूस के राष्ट्रपति जो है ना कौन है, व्लादिमीर पुतिन को गिफ्ट स्वरूप दी गई है। इसका संबंध किस राज्य से, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ब्रिक्स के सम्मेलन में सोहराई पेंटिंग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गिफ्ट के स्वरूप दिया गया है। इसका संबंध जो है ना किस राज्य से है, तो कौन सा राज्य हो जाएगा, झारखंड से। कौन सा राज्य से है, तो झारखंड से, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है ना कहाँ किया गया, बताइए। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो वाशिंगटन डीसी में किया गया। वाशिंगटन डीसी कहाँ है, तो अमेरिका में, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ से कह रहा है रिवीजन सीरीज 2.0 के तहत प्रश्नों का जो है ना उत्तर दीजिए। तो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिए और आंसर जो है ना बताने की कोशिश कीजिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन जो है ना कहाँ हुआ है, बताइए। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, तो न्यू दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बन्नी उत्सव का आयोजन जो है ना किस राज्य में किया गया, बताइए कौन सा राज्य है, तो कुर्नूल आंध्र प्रदेश में किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि बन्नी उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो कुर्नूल आंध्र प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन जो है ना कहाँ किया गया है, तो न्यू दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है भारतीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो सिकंदराबाद में किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारतीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो सिकंदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट है रामबन अनारदाना को जीआई टैग किस राज्य में जो है ना दिया गया है, तो कौन सा राज्य है, तो जम्मू कश्मीर है। तो रामबन अनारदाना को जीआई टैग किस राज्य में दिया गया है, तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट है मनकीडिया समुदाय का संबंध जो है ना किस राज्य से, बताइए। मनकीडिया समुदाय का संबंध किस राज्य से है,
तो उड़ीसा से। कौन सा राज्य से? उड़ीसा से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय जो है ना कहाँ स्थित है? बताइए। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कलपक्कम जो है ना तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि दूध में उपस्थित कैसियोजीन प्रोटीन को कैसीन में कौन बदलता है? बताइए। कह रहा है कि दूध में उपस्थित कैसियोजीन प्रोटीन को कैसीन में कौन बदलता है? तो रेनिन एंजाइम बदलता है। कौन बदलता है? रेनिन एंजाइम बदलता है। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि मानव शरीर का आहार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ना कौन सी? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की आहार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? क्या होगा? यकृत है। कौन सा है? यकृत। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस अधिनियम के तहत सन 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की जो है ना स्थापना की गई? बताइए। कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत सन 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था? तो कौन सा अधिनियम था? 1773 का जो है रेगुलेटिंग एक्ट था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार की जो है अनुमति दी गई थी? बताइए। कौन सा अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार करने की जो है ना अनुमति दी गई थी? बताइए क्या होगा? तो 1813 का जो है ना अधिनियम था। ठीक है। नेक्स्ट है किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि आयोग का जो है ना गठन किया गया था? बताइए। किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि आयोग का गठन किया गया था? तो कौन सा अधिनियम था? अधिनियम जो है ना 1833 था और इसका गठन कब हुआ था? 1834 में गठन किया गया था और उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो मैकाले थे। कौन थे? मैकाले। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो है ना समाप्त कर दिया गया? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो है ना समाप्त कर दिया गया? बताइए कौन सा अधिनियम था? तो अधिनियम जो है ना 1858 है। कौन सा अधिनियम? 1858। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली के जनक जो है ना कौन थे? बताइए। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली के जनक कौन थे? तो कार्टियस थे। कौन थे? कार्टियस। नेक्स्ट है कह रहा है किस अधिनियम के द्वारा विषयों को संघ सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची में जो है ना बांटा गया है? बताइए। कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा विषयों को संघ सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची में बांटा गया है? तो कौन सा अधिनियम था? तो 1935 का अधिनियम था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को ब्रिटिश क्राउन द्वारा स्वीकृति जो है ना कब प्रदान की गई थी? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को ब्रिटिश क्राउन द्वारा स्वीकृति जो है ना कब प्रदान किया गया था? बताइए क्या होगा? तो 18 जुलाई 1947 को जो है ना प्रदान किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि संविधान सभा में मौलिक अधिकार उप समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा में मौलिक अधिकार उप समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो जेबी कृपलानी के द्वारा जो है ना किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन कब किया गया और इसमें अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या जो है ना कितनी थी? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था और इसमें अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या जो है ना कितनी थी? तो याद रखिएगा कि संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का जो गठन था वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इसमें सदस्य की संख्या टोटल कितना थी? 7 था। इसमें 6 सदस्य थे और एक जो है ना अध्यक्ष थे। ठीक है, टोटल कितने थे? 7 थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्यों में जो है ना शामिल नहीं है? यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्यों में जो है ना शामिल नहीं है? इसमें कौन शामिल नहीं है? तो एनी बेसेंट जो है ना शामिल नहीं है, लेकिन सुजाता कृपलानी शामिल है, राजकुमारी अमृत कौर शामिल है और विजयलक्ष्मी पंडित जो है ना शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री जो है ना कौन थे? बताइए। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का प्रावधान जो है ना संविधान में कहाँ से लिया गया? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का प्रावधान संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है मिजोरम राज्य की विशेष उपलब्धि के लिए संविधान में किस अनुच्छेद का जो है ना प्रयोग किया गया? बताइए। कह रहा है कि मिजोरम राज्य के लिए विशेष उपलब्धि के लिए संविधान में किस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है? 371 का जो है ना जी है। ठीक है,
नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना जो है ना कब की गई थी बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना कब किया गया था, तो 1937 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है भारत के कितने जैव मंडल रिजर्व को यूनेस्को द्वारा वैश्विक जैव मंडल की सूची में जो है ना शामिल किया गया बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के कितने जैव मंडल रिजर्व को यूनेस्को द्वारा वैश्विक जैव मंडल की सूची में शामिल किया गया है, तो कितने को किया गया, 12 को शामिल किया गया। टोटल अगर संख्या पूछा है कितना है तो 18 है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में टाइगर रिजर्व की स्थापना जो है ना किस अधिनियम के तहत, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में टाइगर रिजर्व की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा जो है ना किया गया, कौन सा अधिनियम के तहत किया गया है, तो कौन सा अधिनियम है, वन जीव अधिनियम जो है 1972 के तहत किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है किसने बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना को भारत का मंदिर कहा, किसने कहा बताइए। कह रहा है किसने बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना को भारत का मंदिर कहा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब और कहाँ की गई बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब और कहाँ किया गया था, तो याद रखिएगा कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 ईस्वी में किया गया था और दार्जिलिंग जो है ना वेस्ट बंगाल में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि राष्ट्रपति, यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। कह रहा है क्वेश्चन कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, तो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद जो है ना 80 का 3 है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक को कहाँ आयोजित किया जाना प्रस्तावित किया गया था बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक को कहाँ आयोजित किया जाना प्रस्तावित किया गया था, तो 1885 में जो है ना पुणे में किया जाना प्रस्तावित था, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि जैन तीर्थंकरों में किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण के निकट संबंधी माना गया है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि जैन तीर्थंकरों में किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना गया है, तो अरिस्टोनेमी को जो है ना अरिस्टोनोमी को माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के तट पर जहानाबाद शहर की जो है ना नींव रखी थी बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के तट पर जहानाबाद शहर की जो है ना नींव रखा था बताइए। कौन सा शासक था, तो शाहजहां था। कौन था, शाहजहां, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का समन्वय का प्रथम उदाहरण जो है ना कौन सा मकबरा है बताइए। कह रहा है कि हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का समन्वय का प्रथम उदाहरण कौन सा मकबरा है, तो शेरशाह का मकबरा है। कौन सा है, शेरशाह का मकबरा, ठीक है। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसके द्वारा कहा गया बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसके द्वारा कहा गया है, तो वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि मणिपुरी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जो है ना जोड़ा गया है बताइए। कह रहा है कि मणिपुरी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, तो कौन सा संविधान संशोधन है, तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है ना मणिपुरी भाषा को जोड़ा गया। इसमें 3 भाषा जोड़ा गया था। इसका ट्रिक होता है नमक, न से हो गया न नेपाली, मणिपुरी और क से हो गया कोकनी, ठीक है। 3 भाषा को जोड़ा गया, याद रखिएगा। मणिपुरी जोड़ा गया, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से जो है ना कन्नड़ को जोड़ा गया, ठीक है। इसका ट्रिक क्या होता है, तो नमक होता है। नेपाली, मणिपुरी, कोकनी होगा, नेपाली और मणिपुरी और कोकनी होगा, क्या होगा, कोकनी होगा, ठीक है। कन्नड़ नहीं होगा, कोकनी होगा, ठीक है। इसका ट्रिक याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है किसने अपनी प्रचंड मेघा शक्ति के कारण भारत का जो है ना सुकरात कहा गया बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसने अपनी प्रचंड मेघा शक्ति कारण भारत का सुकरात कहा गया है, तो रामास्वामी नायकर को कहा गया है। किसको कहा गया, रामास्वामी नायकर को कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या सभी वित्त विधेयक को धन विधेयक होते हैं बताइए। क्या नहीं होते हैं, क्या होते हैं, नहीं होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, तो नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि पौधे में निकलने वाला हार्मोन जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कोशिका विभाजन की क्रिया को नियंत्रित करता है, कौन सा हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन हार्मोन, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में निकलने वाला हार्मोन जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, वो कौन सा हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन हार्मोन है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि मेलेटोनिन हार्मोन मानव शरीर के किस ग्रंथि से निकलता है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि मेलेटोनिन हार्मोन मानव शरीर के किस ग्रंथि से जो है निकलता है, तो क्या होगा,
तो कहाँ से निकलता है, पिनियल ग्रंथि से निकलता है। कहाँ से निकलता है, पिनियल ग्रंथि से निकलता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ना कौन सा है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है, तो कौन सा है, थायराइड ग्रंथि है। कौन सा है, थायराइड ग्रंथि। और छोटी बोलेगा तो कौन सा ग्रंथि है, तो पीयूष ग्रंथि है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि मानव शरीर में एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों छोड़ती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मानव शरीर में एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों छोड़ती है, बताइए। कौन सा है, तो अग्नाशय है। कौन सा, अग्नाशय, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जो है नर हार्मोन है उसको पहचानिए। इसमें कह रहा है कौन सा जो है नर हार्मोन है उसके बारे में जो है ना बताइए कि कौन सा नर हार्मोन है। इसमें छाटिए कि कौन सा नर हार्मोन है। तो याद रखिएगा जो है इसमें टेस्टोस्टेरोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये क्या है, तो ये जो है नर हार्मोन है। क्या है, नर हार्मोन। लेकिन एस्ट्रोजन और क्या है, रिलेक्टिन और क्या है, प्रोजेस्टेरोन, ये सब क्या है, तो मादा हार्मोन है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन क्या है, तो ये जो है ना नर हार्मोन है। एस्ट्रोजन, रिलेक्टिन और प्रोजेस्टेरोन क्या है, तो मादा हार्मोन है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि मानव शरीर का कौन सा हार्मोन टी लिम्फोसाइट के निर्माण को जो है ना बढ़ाता है, बताइए। कह रहा है कि मानव शरीर का कौन सा हार्मोन टी लिम्फोसाइट के निर्माण को बढ़ाता है, बढ़ावा देता है, बताइए। कौन सा हार्मोन है, तो थाइमोसिन हार्मोन है। कौन सा है, थाइमोसिन हार्मोन है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि मानव तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, बताइए। कह रहा है कि मानव तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का वह भाग कौन सा है जो श्वसन प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो श्वसन प्रतिक्रियाओं को जो है नियंत्रित करता है, तो कौन सा है, तो पोन्से बेलोराई है। क्या है, पोन्स बेरोलाई है, ठीक है। याद रखिएगा क्या होगा, तो पोन्स बेरोलाई। नेक्स्ट है कह रहा है कि पौधे में उत्पन्न हुआ हार्मोन जिसके कारण पौधे सूर्य के प्रकाश की ओर जो है ना झुक जाते हैं, तो कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीन हार्मोन है। कौन सा, ऑक्सीन हार्मोन है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कौन से फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए प्रयोग में किया जाता है, बताइए। कह रहा है कौन से फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए जो है ना प्रयोग में लाया जाता है, तो कौन सा, एथिलीन गैस है। कौन सा, एथिलीन गैस है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव की नेतृत्व करती है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है, तो कौन सा ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि रुधिर चाप को नियंत्रित करने वाला हार्मोन जो है ना कौन सा है, बताइए। रुधिर चाप को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो एड्रीनेलिन हार्मोन है। कौन सा है, एड्रीनेलिन हार्मोन है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है किस हार्मोन को लड़ो उड़ो फाइट एंड फ्लाइट आपातकालीन हार्मोन कौन सा है, बताइए। कह रहा है कि किस हार्मोन को लड़ो या आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, कौन सा है, तो एड्रेनेलिन हार्मोन है, या तो ग्रंथि बोलेंगे तो एड्रिनल ग्रंथि होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अल्जाइमर रोग मानव का कौन सा अंग प्रभावित होता है, बताइए। कह रहा है अल्जाइमर रोग में मानव का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क होता है। कौन सा होता है, मस्तिष्क होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है निम्न कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है पीयूष ग्रंथि, पहला पॉइंट कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित करती है, क्या है, तो सही है। यहाँ पे कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि कार्यों को नियंत्रित करती है, ये क्या है, तो सही है। और दूसरा कह रहा है कि थैलेमस ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित करती है, ये क्या है, तो गलत है। पीयूष ग्रंथि नहीं करता है, कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है, थैलेमस ग्रंथि नहीं करता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है ना पीयूष ग्रंथि कार्यों को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, केवल एक जो है ना सही है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि वह धातु, कह रहा है वह धातु जिसमें धातु की तरह चमक पाई जाती है वह कौन सी है, तो कौन सा, आयोडीन है। एक दूसरा क्या है, ग्रेफाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है वह धातु जिसमें धातु की तरह चमक पाई जाती है वह कौन सी है, तो एक आयोडीन है, दूसरा क्या है, ग्रेफाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सभी धातुएं विद्युत का सुचालक होते हैं, वह धातु कौन सी है जो विद्युत का क्या है, सुचालक नहीं है, बताइए। कौन सा नहीं है, तो सीसा है। कौन सा, सीसा। तो कह रहा है कि सभी धातुएं विद्युत का सुचालक होते हैं, वह धातु कौन सी जो विद्युत का सुचालक नहीं है, तो कौन नहीं है, सीसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि वह धातु कौन सी है जिसमें आसानी से जो है ना चाकू से काट सकते हैं, किसको चाकू से काट सकते हैं, सोडियम को आसानी से चाकू से काट सकते हैं और पोटेशियम को, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है किसका उपयोग पेट की अम्लता दूर करने के लिए एंटा एसिड के रूप में जो है ना किया जाता है, बताइए। कह रहा है किसका उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने के लिए एंटा एसिड के रूप में किया जाता है, तो किसका करते हैं, मिल्क और मैग्नीशिया करते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, MgOH के होल ट्वाइज होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है वर्तमान में मनुष्य द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दूसरा प्रमुख धातु कौन सा है। क्वेश्चन कर रहा है कि वर्तमान में मनुष्य द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दूसरा प्रमुख धातु कौन सा है। तो पहला जो है ना लोहा होता है, दूसरा बोलेगा तो कौन होता है, एल्यूमिनियम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है काली चूना या क्यूक लाइम के नाम से किसे जाना जाता है, बताइए। कह रहा है काली चूना या क्यूक लाइम के नाम से किसे जाना जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को किसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जो है जाना जाता है। इसका सूत्र क्या होता है, CaO होता है। ठीक है। नेक्स्ट है मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व जो है ना पाया जाता है, बताइए। कह रहा है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में जो है ना कौन सा तत्व पाया जाता है। तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और क्या है, नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है विद्युत आवेश की उपस्थिति और आवेश की प्रकृति और धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है विद्युत आवेश की उपस्थिति और आवेश की प्रकृति और धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर का जो है ना प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है प्रतिवर्ती धारा, कह रहा है प्रतिवर्ती धारा को दिश धारा में बदलने की युक्ति जो है ना कौन सी है। तो क्या है, रेक्टिफायर है। तो कह रहा है कि प्रतिवर्ती धारा को दिश धारा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है। तो रेक्टिफायर है। नेक्स्ट है ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों का वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों का वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रतिरोध जो है ना बढ़ेगा और चालकता क्या होगा, तो घटेगा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक बिजली का फ्यूज का तार, कह रहा है एक बिजली का फ्यूज तार में सामान्य अनुप्रयोगों के लिए कौन से गुण समूह होना क्या है, तो आवश्यक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिजली की फ्यूज तार में समान अनुप्रयोगों के लिए कौन सा गुण होना आवश्यक है। तो पहला क्वेश्चन याद रखिएगा कि फ्यूज तार किसका बना होता है। तो शीशा और टीन का बना होता है। ठीक है। इसमें गुण समूह का बात किया है तो याद रखिए प्रतिरोध जो है ना ज़्यादा होगा और गलनांक क्या होगा, तो निम्न होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे कह रहा है कि अतिचालक का आविष्कार जो है ना किसने किया था। तो कौन किया था, कैमरलिंग ने किया था। कौन किया था, कैमरलिंग ने किया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि G7 समूह के रूस को बाहर जो है ना कब किया था, बताइए। कह रहा है कि G7 समूह से रूस को बाहर कब किया गया था। तो 2014 में किया गया था। और किस कारण बाहर किया गया था, क्रीमिया पर जो है ना हमला के कारण जो है इसको बाहर किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है, बताइए। कह रहा है एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुआ था। तो 1966 में इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मनीला फिलीपींस में है। ठीक है। नेक्स्ट है मानव विकास रिपोर्ट को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, बताइए। मानव विकास रिपोर्ट को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो महबूब उल हक को दिया जाता है। ये कहाँ के हैं, पाकिस्तान के हैं। नेक्स्ट है गैट को जो है ना कब स्थापित किया गया था, बताइए। GATT गैट का स्थापना कब हुआ था। इसका स्थापना 1948 में किया गया था और इसी का नाम जो है चेंज करके 1995 में जो है इसको क्या करे, WTO कर दिया गया। क्या कर दिया, WTO कर दिया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका स्थापना पूछेगा कि WTO का स्थापना कब हुआ था। तो 1 जनवरी 1995 का स्थापना किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कर आज़ादी से लेकर अब तक भारतीय रुपये का मूल्यांकन कितनी बार किया गया है, बताइए। कर आज़ादी से लेकर अब तक भारतीय रुपये का मूल्यांकन कितने बार किया गया है। तो 3 बार किया गया है। 1949, 1966, 1991 में किया गया है। और 1991 में 2 बार किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आज़ादी से लेकर अब तक भारतीय रुपये का मूल्यांकन कितने बार किया गया है। तो 3 बार किया गया। कब कब, 1949, 1966 और 1991 में किया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री द्वारा जल जीवन मिशन की घोषणा कब की गई थी। तो 2019 में किया गया था। तो प्रधानमंत्री द्वारा जल जीवन मिशन की घोषणा कब किया गया था। तो 2019 में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है PM विश्वकर्मा योजना जो है ना कब शुरू किया गया था। तो 17 सितंबर 2023 को शुरू किया गया था। तो PM विश्वकर्मा योजना का शुरुआत कब हुआ था। 17 सितंबर 2023 को इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है PM पोषण योजना की शुरुआत कब और कहाँ से की गई थी। PM पोषण योजना की शुरुआत कब और कहाँ से की गई थी। तो याद रखिएगा कि PM पोषण योजना की शुरुआत 2018 में हुआ था और कहाँ से हुआ था, झुंझुनू राजस्थान से किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये टेस्ट नंबर रहा 29। तो आप लोग को क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्लास को सभी लोग जो है ना लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसका PDF के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। विथ आंसर के साथ जो है ना आपको PDF राहुल स्टडी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसमें 17,000+ मेंबर है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो लिंक पे क्लिक करके राहुल स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो है ना आपका आंसर के साथ सारा PDF दिया जाता है। तो वहाँ पे आपको सारा PDF वहाँ पे मिल जाएगा। आप लोग जो है ना क्लास को हर ग्रुप में शेयर कीजिए। और जितने भी इस चैनल पे क्लास आता है सभी लोग जो है ना क्लास को देखा कीजिए। और जिनको भी बिहार दरोगा का पेड होमवर्क सीरीज ज्वाइन करना है तो बैच 3 जो है ना स्टार्ट हो चुका है एडमिशन।
उसमें जो है ना प्रैक्टिस सेट हम मतलब क्वेश्चन बैंक करवाया जा रहा है, और 17 मार्च से जो है ना उसमें प्रॉपरली तरीके से बुक स्टार्ट कर दिया जाएगा। बाकी अभी जो है ना कुछ कुछ होमवर्क का स्टार्ट है, उसको ज्वाइन करके जो है ना कंप्लीट कीजिए। और उस ग्रुप में जो है ना अभी होली का पूरा रिवीजन करवाया जा रहा है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके जो है ना उसमें कंप्लीट कर सकते हैं जो आपका छूटा हुआ है होमवर्क सीरीज है। तो कोई भी आपका क्वेश्चन बैंक छूटा हुआ है और भी प्रैक्टिस सेट छूटा हुआ है तो आप वहाँ से ग्रुप में ज्वाइन करके जो है ना लगा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।